उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 53,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। और यहाँ पर अगर पदों के बारे में बात करें तो इसमें कुल 41,811 पद ये सिपाही के होंगे, यानी कि सिपाही नागरिक पुलिस के। 8,540 पदों पर पीएसी सिपाही की भर्ती होगी। 1,007 पद फायरमैन के लिए हैं और 1,341 सिपाही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए। देखिए, यहाँ पर कुल 25 लाख से ज़्यादा आवेदन आने की संभावना है और इसकी जो परीक्षा होगी ये इसी साल के अंत तक, यानी कि अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में करवाई जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसके लिए, यानी कि ये जो 53,000 भर्ती होने जा रही है, इसके लिए चयन की जो निविदा है वो 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। संस्था का चयन होने के बाद इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि सबसे पहले संस्था का चयन किया जाएगा, इसके बाद ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको याद होगा कि पिछले 10 महीने पहले एक वैकेंसी आने वाली थी 35,757 पदों पर, लेकिन ये वैकेंसी नहीं आ पाई क्योंकि जो यहाँ पर एजेंसी जिसको परीक्षा करवानी थी, जब उसके लिए यहाँ पर निकाला गया कि कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो कि ये परीक्षा करवाना चाहती हैं, तो सिर्फ एक ही आवेदन आया था, वो भी टीसीएस का, और उसके बाद उसका भी जो चयन था वो नहीं किया गया क्योंकि सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पर तैयार हुई थी। तो इस वजह से निविदा निरस्त करनी पड़ी थी। बाद में नकल माफिया और साल्वर गैंग की परीक्षा में सेंधमारी की डर से टीसीएस ने अपने हाथ वापस खींच लिए थे। फिलहाल अब कुल मिला के 52,699 यानी कि लगभग 53,000 पदों पर एक नई भर्ती शुरू होने जा रही है और इसके लिए अब तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, यानी कि यूपी पीआरपीबी के द्वारा। तो 53,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती होगी। यूपी पुलिस के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। इसके लिए अब आप लोग मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कीजिए। वीडियो पुनर्परीक्षा के जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं और जिन अभ्यर्थियों को एसएमएस आने शुरू हो गए हैं तो उनको पता चल गया होगा बिना एडमिट कार्ड के ही कि यहाँ उनकी जो परीक्षा केंद्र हैं वो कहाँ पर हैं। तो प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के कुल मिला के देखा जाए तो 1953 पद हैं। इस पर परीक्षा 26 और 27 जून को करवाई जाएगी और अब इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो उपलब्ध हैं ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर। यहाँ से अभ्यर्थी अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करके जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा कहाँ पर है और फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और 26-27 को भी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है, लेकिन परीक्षा आपको देनी है। 2 घंटे की परीक्षा है, इसके लिए अपने आप को तैयार करिए। देखिए, कंफर्ट जोन जैसे ही छोड़ने के बारे में आप सोचते हैं, आपके लिए सब कुछ आसान होता चला जाता है। और अगर आपने अभी तक करंट अफेयर तैयार नहीं किया है तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आज 20 तारीख है, कुल मिला के 5-6 दिनों का समय आपके पास और है। कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो इसमें से भी 1-2 दिन यूँ ही निकल जाएंगे। तो आप करंट अफेयर के लिए अगर आप चाहें तो हमारी एक PDF है, इसमें 700 से ज़्यादा करंट अफेयर के प्रश्न हैं, 1 लाइनर हैं और ज़्यादा तामझाम नहीं है। दिसंबर से लेकर मई तक का पूरा कवरेज है और आपको यह मात्र 60 रुपये में उपलब्ध है। मात्र 20 पन्ने और कुल 41 पेज की है PDF है। इसको आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं और 3-4 बार पढ़ लीजिए, करंट अफेयर आपका काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। और 1.5 माह में 700 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले 1.5 माह में व्यापक पैमाने पर भर्ती करने जा रहा है। इसमें 680 से अधिक पद सीधी भर्ती के हैं, जबकि 69 पोस्ट 69 पद सहायक अभियोजन अधिकारी APO के हैं। 20 जून से चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो आयुष विभाग में चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 1 माह चलेगी। 611 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 19 जुलाई को पूरे होंगे और जुलाई के अंत में इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम आने की संभावना है। तो वहीं APO परीक्षा 2022 के तहत कुल 69 पदों पर भर्ती होनी है। मतलब ये जो वैकेंसीज़ हैं ज़्यादातर मतलब टेक्निकल टाइप की हैं, ठीक है।
जैसे कि आप देखेंगे तो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 ENT के लिए 29, चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 स्तर 2 साइकियाट्रिक के 32 पदों पर इंटरव्यू होने हैं। तो तैयारी है कि अगले 1.5 से 2 महीने में कुल 700 से ज़्यादा पद जिस पर इंटरव्यू चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, उनके परिणाम जारी कर दिए जाएं। और रही बात नई वैकेंसीज की, तो आपको RO ARO का विज्ञापन अगले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। विज्ञापन बिल्कुल तैयार है, उसे बस शासन की मंजूरी का इंतजार है। 2000 के नोट वापस लेने से बढ़ेगी खपत, अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। SBI ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में खपत होगी 55,000 करोड़ की बढ़ोतरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपये के नोट जिसके पास होते थे वो चलन से बाहर कर लेता था, उसको स्टोर कर लेता था। इसी वजह से इन नोटों को बदलने के लिए 30 जून तक जो है आपको समय दिया गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने जो पैसे हैं उसको आप एक्सचेंज कर लें, मतलब 2000 रुपये की जो नोट हैं वो बैंक में वापस जमा करवाए जा रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने जून 2023 की शुरुआत में कहा था कि 2000 रुपये मूल्य के आधे से अधिक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। इनमें से 85% नोट बैंकों में जमा के रूप में आए हैं, जबकि 15% नोट बैंक काउंटरों पर और अन्य मूल्य के जो नोट हैं उनसे बदले गए हैं। 2000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक आप इन नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। और आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट कोर्स शुरू कामकाज। अब देखो, यहाँ पर AUD में PhD के दाखिले अब CUET से होंगे। तो न्यूज़ है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली यानी कि AUD ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। घोषणा की गई है कि इस साल से PhD के दाखिले CUET के माध्यम से होंगे। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर ने कहा कि यहाँ पर चलाए जाने वाले योग्यता संवर्धन कोर्स अब सभी के लिए होंगे। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। विश्वविद्यालय 1 अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा। तो कुलपति के मुताबिक विश्वविद्यालय सभी के लिए कॉम्प्रिहेंस एनहांसमेंट कोर्स शुरू कर रहा है और यह AUD के विद्यार्थियों के लिए पहले से था। तो मतलब कि अब PhD के लिए भी यहाँ पर जो आवेदन होंगे वो CUET के माध्यम से होंगे। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। बाकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे जब आवेदन शुरू होंगे उसके पश्चात। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है। थैंक यू सो मच।